हेलो डियर एस्पिरेंट। टॉप 20 एमसीक्यूज हम करेंगे। चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कि मुगलों के सामने कौन सी चैलेंजेस थी और इन मुगल्स का जो डिक्लाइन है यानी पतन है वो कैसे हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच इन्वेजन वीकेंड नॉर्थ इंडिया जस्ट बिफोर द मुगल रूल, यानी कि मुगल रूल से पहले नॉर्थ इंडिया पर किसने आक्रमण किया जिससे जो है वो इंडिया कमज़ोर हुआ। तो राइट आंसर इज तैमूर। क्वेश्चन नंबर 2, द दिल्ली सल्तनत वॉज वीकेंड मेनली ड्यू टू, जो दिल्ली सल्तनत है वो कमज़ोर किस कारण से हुई। तो राइट आंसर इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े यानी आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वीकेंड दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैटल लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, कौन सी लड़ाई थी जिसने जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना की। तो राइट आंसर इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो 1526 में हुई, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड ड्यू टू, जो क्षेत्रीय राज्य थे इनका उदय जो है क्या कारण था मुख्य रूप से कि जो रीजनल किंगडम्स है इनका एमर्ज हुआ। तो राइट आंसर इज वीक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि उस समय जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई थी जिसके कारण जो रीजन थे वहां के किंगडम जो है वो एमर्ज हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए चैलेंज बिफोर द मुगल्स, यानी मुगलों के सामने कौन सा एक चैलेंज नहीं था। चार ऑप्शंस है, तीन जो है चैलेंज थे इनमें एक नहीं था। यानी क्या नहीं था, स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड एम्पायर, मजबूत एकीकृत, यानी मजबूत तो था नहीं, इसी वजह से जो है इसका डिक्लाइन हुआ। तो इसमें डिक्लाइन के रीजन आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता हो गई, फ्रिक्वेंट इन्वेजन यानी बार बार जो है वो आक्रमण हो रहे थे, और थर्ड है इकोनॉमिक डिक्लाइन, यानी आर्थिक रूप से भी वो कमजोर हो गए थे, उसमें गिरावट आ गई थी। तो ये कारण थे मुगल के डिक्लाइन होने के। राइट। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं था, तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर सी, स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 7, अफगान नोबल्स अपोज्ड विच रूलर बिफोर बाबर्स आक्रमण, यानी बाबर का जो आक्रमण था उससे पहले अफगान सरदारों ने किस रूलर का जो है वो विरोध किया। इन्होंने किया इब्राहिम लोदी का। ठीक है, किसने, अफगान नोबल्स ने। क्वेश्चन नंबर 8, विच फैक्टर इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, किस कारण से जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया या आक्रमण करने का निमंत्रण मिला। तो राइट आंसर इज डिस यूनिटी एमंग रूलर्स, यानी उस समय इंडिया में जो शासक थे उनकी जो है आपस में अनबन होती थी या आपसी फूट, आपसी संघर्ष, आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इस कारण से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो राइट आंसर इज डिस यूनिटी एमंग रूलर्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द इकोनॉमी बिफोर द मुगल्स वॉज अफेक्टेड बाय, मुगलों से पहले जो अर्थव्यवस्था है वो जो है इफेक्ट हुई यानी प्रभावित हुई किस कारण से, कॉन्टिन्यूस वॉर्स, यानी कि लगातार जो है युद्ध हो रहे थे। डियर एस्पिरेंट, आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको आज का जो टॉपिक है आपको थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट लग रहे होंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है, फैक्चुअल के साथ साथ थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आप ध्यान दें, एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप ध्यान दें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बाकायदा, और आप सीक्वेंस में एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप एक एक करके वीडियो आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली जस्ट बिफोर द मुगल्स, मुगलों से ठीक पहले दिल्ली पर किस वंश का शासन था। तो राइट आंसर इज लोधी। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज कंसिडर्ड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, यानी कि जो मुगल एम्पायर था इसकी पतन की जो शुरुआत है इसके मुख्य रूप से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर इज औरंगजेब, यानी औरंगजेब को जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है, किसके लिए, मुगलों के डिक्लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लेड टू अनरेस्ट अमंग पीपल,
औरंगजेब की कौन सी पॉलिसी थी जिससे जो है लोगों में नाराजगी फैली या असंतोष फैला? तो राइट आंसर इज री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, यानी जजिया जो टैक्स था उसको जो है री इम्पोज किया, यानी कि दोबारा से लगाया। किसको? जजिया टैक्स को। जजिया टैक्स क्या था? एक रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पर लगता था, यानी मुस्लिम छोड़कर दूसरे जो रिलीजन के थे उन पर इस टैक्स को औरंगजेब द्वारा लगाया गया, जिससे जो है लोगों में असंतोष यानी कि अनरेस्ट फैला, यानी नाराजगी फैली, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, which invasion weakened the Mughal Empire significantly in 1739? तो 1739 पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेन किया बीच बीच में, तो फिर अभी मैं बता देता हूँ। यानी कि 1739 में क्या है कि किस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को बहुत कमज़ोर किया? किसने किया था ये आक्रमण 1739 में? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर और बाबर। तो राइट आंसर इज नादिर शाह ने, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली एक्स्ट्रा पॉइंट पे बताता हूँ, आप ध्यान दें। जो नादिर शाह है 1739 में आक्रमण किया, और जो ऑप्शन ए में है अहमद शाह अब्दाली, इसने 1759 में किया, और जो ये तैमूर है इसने 1398 में किया, और जो बाबर है इसने 1526 में किया, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो थी उसमें जो बाबर ने इब्राहिम को हराया, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है 1739 में आक्रमण किया किसने? नादिर शाह ने। Question number 14, which battle marked the final blow to the Mughal authority in India? वो कौन सी बैटल थी जिसने भारत में मुगल सत्ता को अंतिम झटका दिया? ठीक है, तो कौन सी लड़ाई थी वो? बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन डी। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में लड़ी गई। ठीक, किसके किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेज जीत गए और ये मुगल्स हार गए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कॉज ऑफ मुगल डिक्लाइन? इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो डिक्लाइन का कारण नहीं है, बाकी जो डिक्लाइन के कारण है? तो इसमें आप देख सकते हैं वीक सक्सेसर। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये नहीं था, नेचुरल सी बात है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो उस एम्पायर का डिक्लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नोट दिया है, तो क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ें। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में भी, इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बीच में वो पुटअप किए होते हैं ताकि एस्पिरेंट जो है थोड़े कंफ्यूज हो, इसलिए आप क्वेश्चन ढंग से पढ़े। तो आप यहाँ पर देखें वीक सक्सेसर, ऑप्शन ए, यानी कि वीक सक्सेसर होगा तभी डिक्लाइन होगा, और इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे फिर भी डिक्लाइन होगा, और अगर रीजनल रिवॉल्ट्स होंगे, विद्रोह होंगे, लड़ाइयाँ होगी, फिर भी जो है डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन राइट आंसर है, और जो बाकी बचते हैं ये जो है मुगल डिक्लाइन के कारण थे। क्वेश्चन नंबर 16, विच रीजनल पावर चैलेंज्ड मुगल अथॉरिटी इन डेक्कन? यानी कि डेक्कन का जो एरिया था इसमें किस पावर ने मुगल जो सत्ता थी उसको जो है चैलेंज किया, यानी कि चुनौती दी? तो राइट आंसर है मराठास। क्वेश्चन 17, हु एमंग द फॉलोइंग लेड रिपीटेड इन्वेजन इन इंडिया आफ्टर नादिर शाह? तो ऐसा कौन सा आक्रमणकारी था जिसने नादिर शाह के बाद रिपीटेडली आक्रमण किए, यानी इन्वेजन किए? नादिर शाह के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि 1739 में इसने आक्रमण किया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैस कौन था वो जो बार बार आक्रमण कर रहा था? वो था अहमद शाह अब्दाली, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ग्रुप रिवॉल्टेड फ्रिक्वेंटली अगेंस्ट द मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में किस समूह ने बार बार मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, यानी नॉर्थ इंडिया में किसने बार बार जो है विद्रोह किया मुगलों के खिलाफ? तो राइट आंसर इज जाट्स। जैसे डेक्कन के एरिया में मराठाज ने रिवोल्ट किया यानी विद्रोह किया, और उसी तरह से नॉर्थ इंडिया में किसने किया? जाट्स ने रिवोल्ट, किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस ऑफ लेटर मुगल्स? यानी लेटर मुगल्स, बाद के जो मुगल्स थे, जो वीक मुगल्स, इनके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप जाकर देखें। तो जो वीक रूलर्स थे, ठीक है, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस है वो क्या थी? तो राइट आंसर इज कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज, ठीक है। षड्यंत्र होते थे उस उन जो मुगल एम्पर थे उनके दरबार में ही षड्यंत्र चलते थे कि किस तरह से जो है इसको राजगद्दी से हटाना है, ग्रुपिज्म चलता था, कॉन्स्पिरेसी चलती थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच यूरोपियन कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ मुगल डिक्लाइन? मुगल का जो पतन था, मुगल जो डिक्लाइन है, इसका लाभ जो है किस यूरोपीय कंपनी ने उठाया? इसमें ऑप्शंस आप देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज। ये
जो 4 ऑप्शंस है, इसमें से आप देखें तो राइट आंसर इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी जो ये आप ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मैं पहली वीडियोज़ में पढ़ा चुका, अलग-अलग वीडियोज़ बनाई, आप जाकर देखें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और पोर्तुगीज़ स्टेडो ड इंडिया कंपनी है। इनके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 कि किसने जो है पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया मुगल डिक्लाइन का, तो राइट आंसर इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन ए। So thanks for watching, like, share and subscribe my channel.